हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। आई होप आप सबने पार्ट 1 और पार्ट 2 ढंग से पढ़ लिया होगा। ठीक है, आप सबकी क्लास 10th की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। फिलहाल तो अभी हम साइंस ही पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम और भी सब्जेक्ट्स कवर करना शुरू कर देंगे। तो मूव करते हैं अगली स्लाइड पे और शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। ठीक है, लेट्स गो। सो देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम्हारा बिल्कुल पक्का हो गया होगा। तो पार्ट उसके बाद हमने क्या पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी तुम्हारा पक्का हो चुका है। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन होने के बाद इन सब पे हम टिक लगा देंगे ताकि साथ ही साथ हमारा गोल कंप्लीट होता जाए। ये मान लो हमारा आज का गोल है ये। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 4 में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को कवर कर देंगे, जिससे हमारा पूरा चैप्टर जो है पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस से। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। भाई देखो, पहले के टाइम में वो जो वॉर होती थी ना, जैसे एक पावरफुल राजा है तो वो जो कमज़ोर राजा के एम्पायर को अपने साथ जोड़ देता था। ठीक है, तो यही इस रिएक्शन में भी होता है। इसमें जो ताकतवर एलिमेंट है, ठीक है, वो जो लेस ताकतवर एलिमेंट है ना, उसको वो डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना, किसी चीज़ को किसी एलिमेंट में से हटा देना। तो मान लो एक पूरा कंपाउंड बना हुआ है, उसके साथ एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ गया तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्शन की मदद से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो इधर क्या दे रखा है, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है, कौन सा, कॉपर सल्फेट। कौन सा, कॉपर सल्फेट। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। क्या डाला, जिंक डाला। अब जिंक डालने के बाद क्या हुआ, देखो भाई, कॉपर सल्फेट एक क्या था, पूरा एलिमेंट था ना। तो उसमें जो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। अब कहोगे भैया ये कैसे बोल रहे हो, फालतू में हवा में बात थोड़ी कर रहे हैं। भाई देखो, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, उसमें जिंक जो है कॉपर से ऊपर आता है। ठीक है, इसलिए जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो भाई जिंक क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा, कॉपर की जगह ले लेगा। देखो, अब कॉपर की जगह जिंक आ गया तो कौन सा सोल्यूशन बन गया, जिंक सल्फेट। ठीक है, और बेचारा कॉपर हमारा हमारा अकेला रह गया। ठीक है, सम अप कर देते हैं स्लाइड को। क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जो ताकतवर एलिमेंट है और डिस्प्लेस कर देता है कमज़ोर एलिमेंट को। आगे समझ में, अभी वाले रिएक्शन को दोबारा से समझ लेते हैं। क्या बोला उसने, हमारे पास जिंक मेटल था और क्या था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर क्या डाल दिया, जिंक मेटल। अब क्या हुआ, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को उस जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब जब डिस्प्लेस करेगा तो कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉपर। इन सब के कलर याद होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में क्वेश्चन बन सकता है। कॉपर सल्फेट का हमेशा कलर ब्लू ही होता है, याद रखना। जिंक का और मैग्नीशियम का कलर सिल्वर होता है। अब देखो इस रिएक्शन में ना, मोस्टली जब ऐसे रिएक्ट होगा कॉपर सल्फेट के साथ कोई भी मेटल, तो जो सोल्यूशन बनेगा हमारा कलरलेस बनेगा। अभी देखना, मैग्नीशियम को भी जब डालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, तब भी हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कलरलेस बनेगा। तो ये चीज़ तो याद रखना। ठीक है, और कॉपर का कलर तो रेडिश ब्राउन होता है, आई होप ये सबको पता ही होगा। ठीक है, मूव करते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सम मोर एग्जांपल्स। हाँ देखो, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
अभी आपको पीछे बताया था, क्या करा था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कॉपर सल्फेट, इसका वो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। ठीक है, अब क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो मैग्नीशियम ने क्या करा, उसको कॉपर को उसकी जगह से भगा दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, Mg आ गया। अब Mg के आने की वजह से क्या हो गया, कौन सा सोल्यूशन बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, और क्या बन गया, कॉपर। कॉपर का क्या कलर होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस, मैग्नीशियम का सिल्वर और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। 2-3 बार इसी स्लाइड को रिवाइज करोगे तो सारे रिएक्शन एकदम से याद हो जाएंगे, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। अगला रिएक्शन पढ़ते हैं। व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला बताओ भाई, Ag। सिल्वर का क्या होता है, Ag। नाइट्रेट का NO3। तो क्या हो गया, AgNO3 के अंदर हमने क्या डाला है, कॉपर को डाला है। अब देखो भाई, सेम वही बात, कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को धक्का मार के डिस्प्लेस कर देगा। कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा भाई, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। और ये हमारा अलग क्या बच गया, सिल्वर। क्या बच गया, सिल्वर। क्लियर है। हाँ, रिवाइज कर लेते हैं तीनों रिएक्शन जो हमने पिछले पेज पे भी पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जब हमने कॉपर सल्फेट जो कि कौन सा सोल्यूशन है, ब्लू सोल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया था, जिंक डाल दिया था, जिसका कलर क्या था, सिल्वर कलर था। अब जब ये दोनों रिएक्ट करे तो क्या हुआ, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक ने जगह ले ली किसकी, कॉपर की। तो कौन सा सोल्यूशन बन गया, जिंक सल्फेट। और साथ में हमें क्या मिला, कॉपर। कॉपर क्यों मिला भाई, क्योंकि वो तो अकेला रह गया। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या था इसमें, हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट, दोबारा से क्या करा, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू सोल्यूशन है, उसके अंदर क्या डाला, मैग्नीशियम जो कि कौन सा सोल्यूशन है, सॉरी कौन सा कलर होता है मैग्नीशियम का, सिल्वर। ठीक है, अब जब ये दोनों रिएक्ट हुए, रिएक्ट होने के बाद क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो मैग्नीशियम ने कॉपर को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट जो कि कलरलेस था, और हमेशा की तरह हमारा कॉपर बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, आखिरी रिएक्शन हमारा, हमने क्या करा, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट कराया, कॉपर के साथ। सेम वही थिंग, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव किससे था, सिल्वर से, तो क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, और अकेला क्या रह गया, सिल्वर रह गया। ओके, क्लियर है। चलो पढ़ते हैं आगे अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, लेट्स गो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, हाई रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। अब इसमें क्या हो रहा है, सेम थिंग तो इसमें भी हो रही है, लेकिन ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो अकेला नहीं रह जाएगा। देखो इसमें इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। क्यों बना, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव था किससे, कॉपर से। मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, क्या अकेला रह गया, कॉपर अकेला रह गया। लेकिन इधर क्या होगा, इधर मान लो कॉपर के साथ भी कोई ना कोई एलिमेंट साथ में जुड़ा होगा। ठीक है, हो गया क्लियर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच का डिफरेंस। अब इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। किससे रिएक्ट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इंपॉर्टेंट लाइन है। टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब रिएक्शन पढ़ते हैं और आसानी से समझ आ जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, पीछे ही पढ़ा था हमने। उसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। क्या फॉर्मूला होता है इसका, NaCl। हमने पिछली स्लाइड में क्या करा था, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर क्या डाला था, कॉपर, तो क्या बन गया था, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर अकेला रह गया था। अब देखो इधर क्या हुआ, ये जो सिल्वर है ये किसके साथ रिएक्ट करा, किसके साथ मिल गया, Cl के साथ,
तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। अब ये जो सोडियम है ये किसके साथ रिएक्ट कर, किसके साथ जुड़ गया, नाइट्रेट के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। when a silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, silver nitrate AgNO3 प्लस NaCl। अब ये देखो, ये जो इस वाले एलिमेंट का, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर है वो किसके साथ रिएक्ट करा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया वो, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो क्या बच गया, सोडियम बचा और नाइट्रेट बचा, तो ये क्या बन गया दोनों मिलके, सोडियम नाइट्रेट। आई होप ये थोड़ा क्लियर होगा, आगे और रिएक्शन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एक चीज़ नीचे लिखी हुई है, वाइट पीपीटी। आप सोच रहे होगा कि ये क्या लिखा हुआ है भाई, वाइट पीपीटी। देखो पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। एक बार इरेज कर देता हूँ सारा, इरेज ऑल क्या। सो पीपीटी मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट होता है। अब ये प्रेसिपिटेट होता क्या है, देखो प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल मतलब क्या होता है भाई, जो नहीं घुलता। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड जो एक अनसॉल्युबल सॉलिड क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है। मान लो आपने एक रिएक्शन करवाई, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब में कुछ सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया और सोडियम क्लोराइड डाल दिया। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये बिल्कुल नीचे नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब के। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ आपका जो भी बन गया, ठीक है, अब इसके जो नीचे है ना, यहाँ पे बिल्कुल नीचे इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेट, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर, ओ सॉरी, सिल्वर क्लोराइड। किसकी वाइट पीपीटी आई, सिल्वर क्लोराइड की। ये वाइट कलर का सब्सटेंस होगा, ठीक है, और ये सबसे नीचे बैठ जाएगा, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, एक बार दोबारा से सम अप कर देते हैं इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जिसमें आयंस के एक्सचेंज की मदद से एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। आयंस के एक्सचेंज की मदद से एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, दोज रिएक्ट इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हमने क्या डाला था, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो रिएक्ट करे तो क्या हुआ, सिल्वर जो है किसके साथ जुड़ गया भाई, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब क्या बचा, सोडियम और नाइट्रेट। तो इन दोनों ने सोचा भाई क्या करें, दोनों इकट्ठे ही हो जाते हैं, तो क्या बन गया भाई, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड की एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल लिक्विड जो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बिल्कुल नीचे नीचे बैठ जाता है, जो कि घुलता नहीं है। ठीक है, अब जोन से भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, PYQs बहुत सारे बनते हैं इससे। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। और प्रेसिपिटेट होता क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड। क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है। चलो मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। सो इधर भी कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में और हेल्प करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, इधर क्या बोला हुआ है, इधर बोला हुआ है बेरियम क्लोराइड के अंदर क्या डाल दिया हमने, कॉपर सल्फेट डाल दिया। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस CuSO4। ठीक है, BaCl2। अब इसमें क्या था, ये जो बेरियम था ये किसके साथ रिएक्ट कर गया, सल्फेट के साथ। और ये जो कॉपर था ये किसके साथ मिल गया, क्लोरीन के साथ। सबसे पहले एक बार देखो, अब बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, मान लो ये जो रिएक्शन, अब अगर क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है, फर्स्ट वाली लाइन दी हुई है, ठीक है, तो इस लाइन से ये रिएक्शन तो लिख ही लोगे, यहीं तक की, सिर्फ यहीं तक की। ठीक है, BaCl2 प्लस CuSO4। क्या दे रखा है, बेरियम क्लोराइड के अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला BaCl2, कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला CuSO4।
ठीक है, यहाँ तक तो लिख ही लोगे, BaCl2 प्लस CuSO4। अब देखो सबसे पहले क्या आया था, बेरियम आया था, ठीक है। तो बेरियम सबसे पहले जो आया था वो सबसे एंड के साथ मिल जाएगा। सबसे एंड में क्या है, CuSO4, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। अब बचा क्या हमारे पास, कॉपर और क्लोरीन, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, कॉपर क्लोराइड। आया समझ में, दोबारा से करते हैं, ठीक है। क्या बोला था, बेरियम क्लोराइड के अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट। बेरियम क्लोराइड के अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला BaCl2, कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला CuSO4। अब ये देखो एक ट्रिक है ये याद रख लेना। क्या दे रखा है, एक मिनट, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, ठीक है, जो बेरियम है किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ, ठीक है। हमेशा जो सबसे पहला वाला होगा, ठीक है, वो सबसे आखिरी वाले के साथ जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो सबसे पहला वाला होगा ये सबसे आखिरी वाले के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ा, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। क्या बचा, कॉपर और क्लोरीन जुड़ के क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। इफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, मतलब BaCl2 प्लस CuSO4, क्या बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की कौन सी प्रेसिपिटेट आएगी, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगी अलॉन्ग विद कॉपर क्लोराइड। क्लियर है, ठीक है, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई कर दूंगा। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन इतनी बार आ रखी है, बोर्ड्स में सैम्पल पेपर में भी आ रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे केस स्टडी बन जाती है, आधी रिएक्शन दे देते हैं, रिएक्शन को पूरा करना होता है, पूछ लेते हैं कि कौन सी प्रेसिपिटेट बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मतलब K, आयोडाइड मतलब I, पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, देखो ये 2 इसलिए लिखा हुआ है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। पोटेशियम आयोडाइड में क्या डाला, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन मतलब PbNO3 होल ट्वाइस। अब इसको हम PbNO3 2 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है ये किसके साथ है, ये पूरे नाइट्रेट के साथ लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होल ट्वाइस, ठीक है। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, देखो क्या बताया था, जो सबसे पहला वाला है, ठीक है, वो सबसे आखिरी वाले के साथ मिल जाएगा। सबसे पहला वाला क्या था, लेड, आखिरी वाला क्या था, आयोडाइड, मिलके क्या बन गया भाई, लेड आयोडाइड, है इजी। अब इधर क्या था, पोटेशियम, और इधर क्या है, नाइट्रेट, मिलके क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। मोस्ट ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो लेड आयोडाइड है इसकी कौन सी पीपीटी बनी, येलो कलर की पीपीटी बनी है, इसकी कौन सी पीपीटी बनी है, येलो कलर की पीपीटी बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इसमें हमने पूरा रिवाइज करा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लस उसके साथ कुछ रिएक्शंस विद